नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की हार की शुरुआत शायद हो चुकी है और इस हार का पहला उसे स्वाद चखने को मिला है हरियाणा। दो विधानसभा राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए हैं। एक हिमाचल का कंप्लीट हो चुका है और गुजरात का चल रहा है। इसके अलावा एमसीडी का चुनाव भी दिल्ली में चल रहा है और हरियाणा में पंचायतों का चुनाव हुआ था। जो हरियाणा की पंचायतें हैं, जिला परिषद और जिला पंचायत समितियां, इनके सबके चुनाव हुए थे और इनके नतीजे भी रविवार शाम आ गए। और इन नतीजों के बाद में जो स्थिति है उसमें हालत यह हुई है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग साफ नजर आती है। तो इन सब स्थितियों पर कहीं सारे लोग यदि उत्साहित हैं तो इसमें सबसे ज्यादा उत्साह यदि देखने को मिल रहा है तो आम आदमी पार्टी में, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहली बार यहां खाता खोला है, लेकिन बहुत स्वीकार्यता नहीं मिली है। अब स्थिति क्या है? सबसे ज्यादा खुशी क्यों कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि 87% जो ग्रामीण हरियाणा है, जहां जो जिला पंचायत और जिला परिषद के चुनाव थे, उनमें 87% हरियाणवियों ने जो कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों को जिताया है। कांग्रेस पार्टी ही अकेली थी जो अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ी थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकल चुनाव सिंबल पर यहां नहीं लड़ती है। तो ये सदैव से यहां का रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने सबसे भारी सफलता प्राप्त की है। इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो थे उनको 5% मत हासिल हुए हैं और इंडियन नेशनल लोकदल जो इनेलो कहलाती है और आम आदमी पार्टी, तो इनेलो को 3% और आम आदमी पार्टी को 2% वोट मिले हैं। तो कुल मिलाकर के यह स्थिति है। इसके बाद में जो जिला परिषद के चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को 4,35,782 वोट मिले, जो 5.1% है। जेजेपी जो उसकी सहयोगी पार्टी है, जो सत्ता में है और डिप्टी सीएम है जिसके, वो इनेलो से टूट के बनी, उसको 1,498 वोट मिले, यानी 0% के करीब, मतलब 0 पॉइंट आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जेजेपी, इनेलो और बीजेपी, ये सारे मिला लेते हैं। बीजेपी, जेजेपी ये तो अभी सरकार में है, बहुजन समाज पार्टी उन्हें सहयोग कर रही है, तो 3 हो गए, और इनेलो भी कमोबेश उसी तरीके की पोजीशन में। तो ऐसी स्थिति में इन चारों पार्टियों और आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बी टीम की भूमिका अदा की थी आदमपुर के उपचुनाव में, तो ऐसी स्थिति में उसे भी जोड़ लेते हैं। तो इन सब को, चारों पार्टियों को जोड़ने के बाद में स्थिति है, जो 4 पार्टियां हैं कांग्रेस पार्टी के अतिरिक्त, तो उनको सिर्फ 13% वोट ही मिले और 87% वोट कांग्रेस समर्थित जो आजाद कैंडिडेट थे उन्हें मिले हैं। तो इस कारण से कांग्रेस पार्टी बहुत उत्साहित है। इसको लेकर के दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ी खुशी जाहिर की है कि आदमपुर उपचुनाव भले ही कैसे जीता हो, लेकिन यह स्थिति है इनेलो और आम आदमी पार्टी का एक प्रकार से जो है बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इनकी स्थिति क्या है। अब आप इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो इनको आप देख लें। 411 सीटें थी जो उसमें 22 पार्षद जीतने वाली भाजपा और जजपा है। तो आप समझिए कि सिर्फ 22 तो उस स्थिति में है। और प्रदेश की जब ये 22 में जीते हो तो आम आदमी पार्टी को 14 कैंडिडेट जीते और इंडियन नेशनल लोकदल के 13 और 350 से ज्यादा निर्दलीय जीते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से। तो इससे आप यहां की स्थिति समझ सकते हैं पूरी।
इसके बाद में जो वोट का हम आपको बता ही चुके हैं कि जो जो परसेंटेज रहे हैं, जो चीजें रही हैं। इसके बाद में हम पूरे यदि उसकी गणित को देख लेते हैं कि कितना वोट कैसे और क्या क्या गया है और सीटों की स्थिति क्या रही है, तो आप समझिए। तो 22 जिलों में, जो हरियाणा के 22 जिले हैं, उनकी जिला परिषद और 143 पंचायत समितियों के लिए चुनाव हुए थे। उसके नतीजे रविवार को घोषित किए गए। जिला परिषद के 411 में से 2964 पंचायत समिति सदस्यों का विभाज्य का फैसला होना था। और इन सब में जो स्थिति है, सबसे बड़ा भूमिका जो है निर्दलीय की है, क्योंकि निर्दलीय कांग्रेस समर्थित थे। इसके बाद में आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खाते में, हिस्से में कुल 58 सीटें आई और भाजपा के सांसद जो है कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी, उनकी पत्नी अंबाला से चुनाव लड़ रही थी, सुमन सैनी, वो चुनाव हार गई। आप ये समझिए। और ये गढ़ माना जाता है, यहां पर दोनों एमएलए भाजपा के ही है। इसके बाद में सांसद भाजपा का, ये हालत है। इसके बाद आइए, नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह, जो कांग्रेस पार्टी से छोड़ करके चले गए थे। कांग्रेस पार्टी ने एक जमाने में उनके पिता को कुछ दिन यहां का मुख्यमंत्री भी बनाया था हरियाणा का, लेकिन सत्ता की चाह में वो जिस तरीके से गए, और उसका नतीजा क्या हुआ कि, और वो मुख्यमंत्री बनने की चाहत में गए थे, मिला कुछ नहीं। तो आज भी राज्य मंत्री हैं। तो ये स्थिति है। उनके करीबी रिश्तेदार हैं, क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं है। तो सज्जन यादव को उन्होंने रेवाड़ी से चुनाव लड़ाया था, वो चुनाव हार। अब कांग्रेस पार्टी के हों या दूसरे इनेलो के हों और दूसरे के हों, उनके परिवार के लोग जीते। फिर हरियाणा जिला परिषद के जो चुनाव थे, उसमें 22 जिलों में 411 सीटें थी। और 411 सीटों में एक और चीज, इसमें पंचकुला में 10 सीटें थी, और पंचकुला की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, जो पंचकुला गढ़ माना जाता है भाजपा का। और भाजपा के नेता जो वहां के विधायक हैं, वही विधानसभा अध्यक्ष है। तो आप समझिए। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए गुड़गांव में, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को कड़ा झटका मिला है, और वहां की भी गुड़गांव की 6 सीटों पर निर्दलीय जो कांग्रेस समर्थित थे, वो जीते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हार मिले। तो आप ये समझिए कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को बुरी स्थिति। भारतीय जनता पार्टी को सबसे सुखद परिणाम जो मिले, वो भिवानी में मिले, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी 16 वार्डों से चुनाव जीती है। तो इसको आप समझिए। इसके बाद में जो है जजपा, जो है जेजेपी जिसे कहते हैं, जिसके दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला हैं, जो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी स्थिति है, उनकी पार्टी भी लड़ी, लेकिन हालत ये है। इन सब को जोड़ करके भाजपा के और जेजेपी के दोनों के जोड़ लें तो सिर्फ 73 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, जबकि कांग्रेस के बताया आपको 95 जीते हैं। तो यह स्थिति। इसके बाद जो 143 पंचायत समितियों का आपको बताया, तो टोटल उन 143 में से 19 पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, आम आदमी पार्टी 14 पे जीती है, इंडियन नेशनल लोकदल 10 पे जीती है, जेजेपी 1 पर जीती है, और उसके अलावा जो 97 सीटें हैं, 97 सीटें हैं, उन पर कांग्रेस समर्थित है, जिनमें 3 को माना जा रहा है कि वो बीएसपी समर्थित है। तो ऐसी स्थिति में भी यदि देख लें तो 94 सीटें कांग्रेस के खाते में आती है। तो यह स्थिति है। इसके बाद में जो बीजेपी के मतलब स्थिति आप देखिए, सत्ताधारी है, 2 बार से राज्य में सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है, सभी सांसद हैं बीजेपी के, और उस स्थिति में यह हालत हुई है। तो 7 जिलों की यदि बात करें तो 7 जिलों में 102 सीटों पर पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के खाते में सिर्फ 22 सीटें आई। तो आप समझिए, 102 सीटों पे लड़ी तो 22 आई, और पार्टी सिंबल की बात कर रहा हूं। इसके बाद में पंचकुला का आपको बता ही चुका हूं,
सिरसा में भी खाता नहीं खोल सकी है भारतीय जनता पार्टी। सिरसा में कांग्रेस समर्थित और जो है इनेलो के और इसके अलावा आम आदमी पार्टी का है। तो इस तरह की स्थिति है। फिर आम आदमी पार्टी 115 सीटों पर लड़ी थी और वो टोटल कुल मिलाकर के 15 सीटें जीत पाई है। इसके बाद में इंडियन नेशनल लोकदल जो है, जिसे लोकदल कहते हैं, वो चौटाला की पार्टी, वो 98 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और वो 13 पर ही टोटल जीत पाई है। और कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जो थे वो आज इसीलिए अपनी जीत से गदगद है, क्योंकि वो सिंबल पर तो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन उनके समर्थित कैंडिडेट सबसे ज्यादा जीते। तो यही वजह है कि कांग्रेस खुशियां मना रही है और कांग्रेस को 87% वोट मिले। 87%। यह कांग्रेस के लिए एक प्रकार से बिल्कुल संजीवनी। और हिमाचल चुनाव को लेकर के पहले ही कांग्रेस दावा कर रही कि वहां हम आ रहे हैं। गुजरात के चुनाव में मीडिया भले ही न दिखा रहा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में वहां कड़ा मुकाबला है। किस करवट टूट बैठेगा यह देखना होगा। आम आदमी पार्टी वहां पर भी वोट कटुआ की तरह से काम कर रही है, जैसे उपचुनाव में वो आदमपुर सीट पर कर रही है। क्योंकि आप देखिए, वहां यदि ये सब नहीं होते तो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीत सकता था। क्यों? हालांकि वो परिवार की 1968 से लेकर के बिश्नोई परिवार की ही वो सीट रही आज तक और कोई नहीं जीत पाया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया, ये अपने आप में है। और यही वजह है कि लोग इतना खुश हैं, कांग्रेस के लोग, कि किस तरीके से हमारे समर्थित कैंडिडेट इस पोजीशन में पहुंचे। और इसको लेकर के जो चीजें हैं, इन सबके बाद में जो चंडीगढ़ यूटी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरमोहिंदर सिंह लक्की, उनका कहना है कि भाजपा का पतन शुरू हो चुका है और लोगों का भाजपा से मोह भंग होने लगा है। और इसका नतीजा जो है हरियाणा से शुरुआत हुई है और वो इसे लकी ही मानते हैं। तो आप ये समझिए कि अब भारतीय जनता पार्टी बड़े संसत में है कि उस राज्य में जिसमें लगातार वो इतनी जीत और सब कुछ कर रही है, सरकार चला रही है, वहां ये स्थिति है जहां नरेंद्र मोदी के खास दोस्त मुख्यमंत्री वहां की है। हिमाचल में खतरे की घंटी बिल्कुल टमटमा रही। और दूसरी तरफ गुजरात में हालात खराब है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और दो भाजपा शासित राज्यों, एक महाराष्ट्र से होकर के वो मध्य प्रदेश में है, इंदौर में है, और इंदौर से लगातार आगे बढ़ रही है। इसके बाद में वो राजस्थान पहुंचेगी जहां उसका अपना शासन है, और उसके बाद वो उसी हरियाणा में एंट्री मारेगी, तो वहां उसे जीत की बधाई भी मिलेगी। तो आप समझिए कि जीत कहां कहां मिलेगी। जब गुजरात पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, तो उस समय हिमाचल प्रदेश और गुजरात का चुनाव नतीजे आएंगे। यदि नतीजे कहीं कांग्रेस के पक्ष में आ गए तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के लिए यह बड़ी सुखद स्थिति होगी, क्योंकि उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा क्या जोड़ सकी, इसका भी एक लबोलुआब निकले। बहरहाल जो भी है, ये यात्रा है और दूसरा चुनाव है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं इस यात्रा को चुनाव से मत जोड़िए, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग विषय हैं। तो इसी बात को लेकर तो चलिए, जो भी नतीजे हो, लेकिन यह एक शुरुआत है और कांग्रेस के लिए खुशियां मनाने का वक्त भी है, क्योंकि ग्रामीण भारत ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। यह बात स्पष्ट हो गई। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आग्रह करता हूं, सच को जानिए, पहचानिए, क्योंकि सच ही है जो आपको बचाएगा, नहीं तो झूठ लगातार आपको बर्बाद करने में तुला हुआ है। आपको सोचना है आपको किसके साथ खड़ा होना है, सच के साथ या झूठ के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।